Hey everyone, myself Rahul Soni. So welcome to our second lecture of our problem session. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दो क्वेश्चन किया जो 2020 में आया था। तीन क्वेश्चन दे रहा था और जो 2020 जनवरी में आया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ओके, उन तीन क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा है कि एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखा है हमको, सपोज करो कि उसको हम एफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं। इक्वेशन क्या है, 3 to the power x इंटू 3 to the power x -1 +2 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 3 to the power x -1 प्लस 3 to the power x -2 होल मॉडुलस। ओके, ये इक्वेशन दे रखा है। अब इसका रूट का कलेक्शन, रियल रूट का कलेक्शन जो है एस है। ओके, तो हमको एस के बारे में बताना है कि एस में कितना एलिमेंट है। एस कहीं तो खाली तो नहीं है, या कहीं सिंगल एक ही एलिमेंट तो नहीं है। मीन्स हमको इस इक्वेशन के रूट के बारे में बात करना है कि कितना रूट हो सकता है, रियल रूट। ओके, सो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो क्वेश्चन नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर एक्स टाइप का, 3 की पावर x। लेकिन इसको बनाया जा सकता है क्वाड्रेटिक में। ओके, इसको सॉल्व करने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज आएगा। कैसे आएगा वो देखेंगे हम लोग। ओके, यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे लेट 3 to the power x इक्वल्स टू m, इसको m मान लेंगे हम। ओके, अब इस इक्वेशन में आइए 1 में। अब मेरा इक्वेशन 1 कैसा हो जाएगा, m इंटू m-1 +2 इक्वल्स टू m-1 का मॉडुलस प्लस m-2 का मॉडुलस। ओके, अभी ये बन गया। इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें मॉडुलस के बारे में कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। ओके, वैसे तो तुम पढ़ रखे होगे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर दूं। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। ओके, ये कुछ ऐसा डिफाइन रहता है। एक्स होता है व्हेन एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड -x हो जाता है जब x लेस देन इक्वल्स टू 0। दिस इज मॉडुलस फंक्शन। ओके, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, अगर इसके ग्राफ के बारे में बात करें हम, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तुम देख सकते हो कि मॉड एक्स जो है एक्स पॉजिटिव मीन्स एक्स जब पॉजिटिव है, राइट साइड की बात करें अगर ओरिजिन से, तो इस केस में y इक्वल टू एक्स टाइप का ग्राफ दिखेगा तुमको कुछ ऐसा। एंड जब x निगेटिव है -x दिखेगा कुछ इस तरीके का। ओके, ये तुम्हारा ग्राफ है y इक्वल्स टू मॉड एक्स का। ओके, इतना जानकारी तुम्हें होना चाहिए मॉड एक्स के बारे में। ओके, अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में देखो, मेरा इक्वेशन कुछ इस तरीके का बन रहा है। m² -m +2 इक्वल्स टू m-1 का मॉडुलस प्लस m-2 का मॉडुलस। ओके, इस मॉडुलस को ब्रेक करना होगा कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ x था ना, तो मॉड x को क्या लिख रहे थे, x लिख रहे थे या -x लिख रहे थे, डिपेंडिंग ऑन x पे डिपेंड कर रहा था। 0 से बड़ा है तो एंड 0 से छोटा है तो। उसी तरीके से यहाँ x की जगह क्या है, m-1 है। m-1 डिसाइड करेगा कब जब m-1 ग्रेटर देन 0 होगा, तो सिंपली m-1 निकल जाएगा मॉडुलस से। ओके, ये जो अगर इसका बात करें, मॉड m-1 की बात करें, तो ये m-1 हो जाएगा कब, व्हेन
एम माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड नेगेटिव बाहर लग के निकलेगा कब, व्हेन एम माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ये तो कहता है ना मॉडुलस फंक्शन के क्या कहता है, ये तो कहता है। सो इस तरीके से तोड़ेंगे हम। सिमिलरली जो एम माइनस टू है मेरा, वो क्या हो जाएगा, एम माइनस टू ही बाहर आ जाएगा कब, व्हेन एम माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और माइनस के साथ आएगा कब आएगा, जब मेरा एम माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो हो। ओके, इसको और थोड़ा एक्सपेंड करें तो ये जो मॉड एम माइनस वन है, ये इक्वल्स टू एम माइनस वन होने वाला है कब, व्हेन एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। एंड माइनस ऑफ एम माइनस वन होने वाला है व्हेन एम इज़ लेस देन इक्वल्स टू वन। ओके, सिमिलरली मॉडुलस ऑफ एम माइनस टू जो है वो एम माइनस टू बाहर आएगा कब, व्हेन एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। एंड माइनस के साथ बाहर आएगा कब, जब एम इज़ लेस देन इक्वल्स टू टू। सो ये दो चीज़ें पता चल रहा है हमको मॉडुलस से। ओके, अब आते हैं अपने ओरिजिनल इक्वेशन में। अब इसको ब्रेक करेंगे हम, एक बार वन पे एक बार टू पे ब्रेक करेंगे। सो पहले हम बात कर ले, अब यहाँ देखो, यहाँ यहाँ एक चीज़ देखने की बात है, मेरा एम क्या है यहाँ, कुछ ऑब्जर्व करने की बात है यहाँ पे। यहाँ पे मेरा एम है थ्री की पावर एक्स को एम बोल रहे हैं ना हम। ओके, सो अगर ध्यान से देखो तो थ्री की पावर एक्स कभी ना तो नेगेटिव वैल्यू देगा ना जीरो देगा, ये ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि y इक्वल्स टू ए की पावर x जो होगा, ओके, ए की पावर x वो हमेशा जीरो से बड़ा होता है, कभी जीरो नहीं देगा, ना ही नेगेटिव होगा। अगर इसका ग्राफ की बात करें तो अगर ए अगर वन से इन्फिनिटी के बीच में है, ओके, वन से बड़ा है मीन्स, तो y इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होता है। x को बढ़ाओगे तो y बढ़ता जाएगा। ओके, सो x को अगर जीरो सपोज करो, x को जीरो है, सो जीरो वैल्यू क्या देगा, ए की पावर जीरो मीन्स वन देगा। एंड इनफाइनाइट ले जाओगे x को तो वैल्यू y भी इनफाइनाइट जाएगा। सो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ये फर्स्ट कंडीशन है जब a वन से बड़ा हो, एंड सेकेंड में जब a तुम्हारा बिलोंग करता हो जीरो से वन के बीच में, देन क्या होगा, देन इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसे। ओके, सो ये ए की पावर एक्स फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है जो कि तुम्हें पता होगा पहले से, फंक्शन चैप्टर अगर अच्छे से पढ़े हो तो। ओके, सो चलो, लेकिन अब मेरा बताने का मतलब यहाँ ये था, जो कि यहाँ कंडीशन दे रहे हैं हम एम लेस देन इक्वल्स टू वन, इसका मतलब क्या हुआ, एम माइनस इन्फिनिटी से वन। ओके, वन से छोटा मीन्स कुछ भी वन से छोटा, नेगेटिव भी, बट ये नेगेटिव वैल्यू नहीं रखेगा क्योंकि एम मेरा थ्री की पावर एक्स है। सो इसका मतलब यहाँ, इसका मतलब अगर जनरली देखा जाए तो ऐसे आएगा, माइनस इन्फिनिटी से वन। ओके, बट ये होगा नहीं क्योंकि एम थ्री की पावर एक्स है। ऑलरेडी वी नो, हम जानते हैं पहले से, वी नो ऑलरेडी कि m जो है वो जीरो से स्ट्रिक्टली बड़ा है, बिकॉज m क्या है थ्री की पावर x है। सो यहाँ m लेस देन इक्वल्स टू वन का मतलब है कि m बिलोंग करता है जीरो से वन के बीच में। ओके, ये मतलब हुआ ना कि ये थोड़ा सा समझने की बात है, तो उसको ये चीज़ समझना होगा तुम्हें। ओके, आ जाओ अब ओरिजिनल, मेरे पास ये है ना,
एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आ जाओ, क्या है, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस टू इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एम माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ एम माइनस टू। आ जाओ, केस वन लेते हैं। इसमें मानते हैं कि m मेरा जो है वो लेस देन इक्वल्स टू वन है। इसका मतलब क्या हुआ, m बिलोंग करता है 0 से 1 में। अभी अभी बताया है, लेस देन इक्वल्स टू 1 मीन्स निगेटिव भी हो सकता है, बट m यहाँ निगेटिव नहीं होगा, ना ही 0 होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि m इक्वल्स टू क्या है, 3 to the power x है, जो कि हमेशा 0 से बड़ा है। ओके चलो, सो m 1 से छोटा है। सो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बट अगर इसको देखो, ये क्या है, m जब 1 से छोटा है तो क्या है, यहाँ देखो m जब 1 से छोटा है तो वो माइनस के साथ निकल रहा है ना। सो ये चीज़ें तुम्हारा माइनस ऑफ m-1 हो जाएगा ना। सिमिलरली अगर मॉड m-2 की बात करें, इसकी बात करें, जब 1 से छोटा है, सो 2 से भी छोटा होगा वो। सो ये भी माइनस के साथ निकल रहा है ना। सो माइनस ऑफ m-2। ओके, इसको इस तरीके से भी देख सकते हो तुम, कि जैसे देखो m मेरा 1 से छोटा है, सो m 1 से छोटा है तो ये क्वांटिटी क्या हो रहा है, तुम ही बताओ। m में से 1 घटा रहे हैं और m 1 से छोटा है, तो ये क्वांटिटी कहीं ना कहीं निगेटिव है ना। सो निगेटिव है तो मॉडुलस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी नंबर पे मॉडुलस लगा दे तो वो पॉजिटिव देता है। मीन्स अगर मॉडुलस -3 जो है वो 3 के बराबर होगा, मॉडुलस 3 तो 3 के बराबर होगा ही, बट -3 भी 3 के बराबर होगा। सो ये कुछ निगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो ये मॉडुलस ऑफ -3 3 के बराबर कैसे आया, ये इस तरीके से आ रहा है। -3 जो है वो -3 है, लेकिन एक एक्स्ट्रा माइनस लगा के निकाल दे रहे हैं बाहर मॉड से, तब ये +3 हो जा रहा है। सिमिलरली m-1 निगेटिव आ रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा माइनस के साथ निकालेंगे। वैसे ही देखो, ये क्वांटिटी को अगर ध्यान से देखो, जब m इक्वल 1 से छोटा है तो m-2 निगेटिव है तो माइनस के साथ निकल रहा है। ओके, बस इतना ही देखना है। अब आ जाओ, m² माइनस m +2 m² माइनस m +2 इक्वल्स टू 1 माइनस m +2 माइनस m। ओके, अगर यहाँ ध्यान से देखो तो -m से कट गया, +2 से कट गया, सब चीज सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ। सो m² + m-1 इक्वल्स टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब m का वैल्यू बताओ, m का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, ये कैसे पता चलेगा हमें, d से पता चलेगा ना। d क्या है, सो इसका d क्या है, b² - 4ac। b क्या है यहाँ, 1 है ना। सो 1² - 4 × 1 × -1 विच इज इक्वल्स टू 5। सो d इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इसके पास 2 रूट आएंगे, रियल रूट। वो क्या क्या आएंगे, तो चलो सीरीधराचार्य मेथड से निकालते हैं। m क्या होगा, -b मीन -1, इसको इससे कंपेयर करो। सो और हम क्या लगा रहे हैं यहाँ फॉर्मूला, वो सीरीधराचार्य लगा रहे हैं, -b ± √d/2a। एंड d क्या होता है, b² - 4ac होता है ना, बोल तो नहीं गए। सो अब चलो ये निकालने की कोशिश करो। सो b क्या है मेरा, अगर यहाँ दोनों को कंपेयर करो तो पता चलेगा तुमको। यहाँ सॉरी x में नहीं है मेरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन m में है ना। तो अगर कंपैरिजन करो तो a का वैल्यू 1 दिखेगा तुम्हें, b का वैल्यू भी 1 दिखेगा, एंड c का वैल्यू -1 दिख जाएगा तुम्हें। ओके,
सो चलो, माइनस बी इट मीन्स -1 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू 5 पहले निकाल चुके हैं, 2 यानी 2। ओके, अब यहाँ ये गलती मत करना कि एम का वैल्यू 2 आ रहा है। ओके, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है, एम का वैल्यू 2 तो आ रहा है, क्या दोनों वैलिड है यहाँ, ये भी देखना है हमको, क्योंकि एम यहाँ कोई जनरल नंबर नहीं है। एम क्या है मेरा यहाँ पे, 3 की पावर एक्स है ना, सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बट यहाँ देखो तुमको एम का 2 चॉइस है। ओके, यहाँ एम का क्या आ रहा है, 2 चॉइस आ रहा है, क्या दोनों वैलिड है, चलो देखते हैं। एम इक्वल्स टू -1, पहले प्लस वाला ले लेते हैं, +√5/2, और फिर लेते हैं एम इक्वल्स टू -1 माइनस का √5/2। अब ये तुम्हें देख के ही लगना चाहिए ये चीज़ निगेटिव है। ओके, सो क्या ये वैलिड है, क्या एम का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, यहाँ 3 की पावर एक्स कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। सो बस डी निकाल के आगे मत बढ़ जाना कि 2 वैल्यू आ गया एम का, दिस इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड एम। सो ये गया। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 है, क्यों, √5 क्या होता है, 2 से बड़ा होता है ना, और उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, सो दिस इज वैलिड एम। तो हमको एक एम मिला, केस 1 में एक एम मिला। ओके, अब आ जाओ केस 2 डील करते हैं। केस 2 क्या होगा, केस 2 में हम मानेंगे कि देखो यहाँ 3 भाग में, मेरा अगर ध्यान से देखो ये मॉडुलस कहाँ कहाँ डिस्टर्ब करेगा, ये डिस्टर्ब करेगा 1 के करीब में ना, 1 से बड़ा लेने पर अलग नेचर देगा, 1 से छोटा लेने पर अलग नेचर देगा। सिमिलरली मॉड m-2 ये 2 पे डिस्टर्ब करेगा, 2 से बड़ा लोगे तो कुछ अलग नेचर देगा, 2 से छोटा लोगे तो कुछ अलग नेचर शो करेगा। ओके, सो हम 1 2 पे ब्रेक कर दिए, एक बार ले रहे हैं कि हम 1 से छोटा है। ओके, अगर इसको नंबर लाइन पे दिखाएं तुमको ऐसे, सो एक बार हम फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, इस पार्ट का बात कर रहे हैं, 1 से छोटा है। सेकेंड में बात करेंगे कि 1 से 2 के बीच में, एंड थर्ड में बात करेंगे 2 से बड़ा है, तो क्या बात हो रहा है। ओके, सो इसको 3 केस में सॉल्व करेंगे, केस 1, केस 2 एंड केस 3। ओके, जिसमें से केस 1 हम लोग ने ऑलरेडी डील कर लिया, यहाँ से हमको एम का वैल्यू 1 पता चला। ओके, अब केस 2 आओ, केस 2 क्या है, जब एम 1 से 2 के बीच में है, सपोज m बिलोंग्स टू 1 to 2। ओके, 1 से 2 के बीच में m है, तो चलो इसके लिए क्या होगा, मेरा इक्वेशन क्या होगा, लेफ्ट हैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, वैसे का वैसे रहेगा, बट यहाँ पे मेरा क्या है, m-1 m-2। अब ध्यान से अगर देखो तो अभी तुम्हें पता चलना चाहिए किसका साइन क्या होगा, बताओ ये चीज़ क्या है। इस m के लिए अगर m 1 से 2 के बीच में रखोगे तो ये क्वांटिटी क्या है, अंदर वाला क्वांटिटी m-1 पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है ना, सो पॉजिटिव आ रहा है तो एज इट इज खुल जाएगा। बट अगर इसकी बात करो, m-2 की बात करो, अगर इसकी बात करो तो ये क्या है, 1 से 2 के बीच में, m-2 क्या है होगा, सपोज करो 1/2 ले लिए m, नो नो 1/2 नहीं, 1.5 ले लिए, जो कि 1 से 2 के बीच में है, तो 1.5 -2 नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा है ना। सो ये 1 से 2 के लिए नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा है, नेगेटिव क्वांटिटी को क्या करता है मॉड, एक एक्स्ट्रा माइनस के साथ बाहर भेज देता है। तो चलो यहाँ मिल गया m² -m+2 इक्वल्स टू m-1 +2 -m। अगर ध्यान से देखो तो ये -1 इसके साथ गया और ये 2 इस 2 के साथ गया। ओके, सो चलो क्या बचता है, m² -m+1
इक्वल्स टू 0 बचता है। अब पता लगा इसका रूट कितना है, और रूट कितना है वहाँ रुक नहीं जाना है रूट निकाल के। सो रूट उसके लिए क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कंपेयर करो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो तुम्हें पता चलेगा कि ए इक्वल्स टू 1 है, बी इक्वल्स टू -1 है, सी इक्वल्स टू 1 है। ओके, सो चलो बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू ए विच इज 1 इंटू सी विच इज 1, ये कुछ निगेटिव आ रहा है ना। सो डी क्या है मेरा, निगेटिव है यहाँ। इट मीन्स नो रियल रूट, रियल रूट मिलने वाला नहीं है। सो रियल रूट नहीं मिलेगा तो यहाँ से कुछ नहीं मिला हमको। एम का वैल्यू, एम के वैल्यू से ही ना एक्स का वैल्यू पता चल रहा है। ओके, यहाँ से सपोज करो कि एम का वैल्यू कुछ आता, एम इक्वल्स टू के आता, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 3 की पावर एक्स इक्वल्स टू के। अब लॉग ले लो, एक्स इक्वल्स टू लॉग के बेस 3, ये एक्स आ गया। हमको बेसिकली एक्स का वैल्यू निकालना है, बट हम उसको एम के टर्म में सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो जब जब एम एम का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तब तब एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। सपोज करो यहाँ एम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो एक्स भी नहीं मिलेगा। ओके, सो सेकेंड केस में कुछ नहीं हाथ लगा। तो आ जाते हैं अब थर्ड एंड लास्ट केस पे। इसमें क्या होगा, सपोज m बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, थर्ड केस में। चलो इस केस में मेरा इक्वेशन क्या है, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 2 इक्वल्स टू m-1 m-2। ओके, अब चलो इस इक्वेशन को खोलो। अब ये ध्यान से देखो, ये अंदर की क्वांटिटी देखो, 2 से बड़े के लिए ये अंदर की क्वांटिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। तो पॉजिटिव होगा तो ऐसे ही खुल जाएगा जैसे अंदर है। एंड इसको भी अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये भी पॉजिटिव होगा 2 से बड़े m के लिए। सो ये इसमें भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ये भी एज इट इज खुल जाएगा, मोड से बाहर आ जाएगा। इट मीन्स एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 2 इक्वल्स टू m-1 प्लस m-2। ये m से m गया, क्या बचा, एम स्क्वायर प्लस 2 और उधर से 3 आ रहा है, 5 हो जा रहा है, और माइनस m प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, ये आ रहा है। अब इसका कितना रूट आ रहा है देखना है हमें, तो उसके लिए क्या देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे क्या आ रहा है, विच इज़ बी स्क्वायर -4ac। उससे पहले हम क्या इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ओके, कंपैरिजन करेंगे और ए का वैल्यू पता चलेगा 1 है, बी का वैल्यू पता करेंगे, फिर सी का वैल्यू पता करेंगे, उसके हेल्प से डी निकालेंगे। तो डी इज बी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -4a इंटू सी विच इज +1 -20। नेगेटिव आ रहा है ना, 1 में से 20 का नेगेटिव है, सो डी नेगेटिव मीन्स कुछ हाथ नहीं लगने वाला है यहाँ से। सो तीनों के सॉल्व करने के बाद हमें क्या पता चल रहा है, एम का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारे पास, बस यही आ रहा है ना, एक वैल्यू आ रहा है एम का। ओके, सो आफ्टर dealing with all cases, m का वैल्यू एक ही आ रहा है विच इज -1 प्लस √5/2, -1 प्लस √5/2, बट m क्या है, 3 की पावर x है, इक्वल्स टू -1 प्लस √5/2। इट मीन्स x क्या है, एंटी लॉग लो, लॉग ले लो विथ बेस 3, -1 प्लस √5/2। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड x
एक ही एक्स है। सो एस में क्या आएगा, यही एक्स आएगा, बस एक एक आएगा, ये वाला। सो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कर रहा है, ध्यान से देखो तो क्या कर रहा है, एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन का। सो इसको एम में कन्वर्ट करके, इसको एम में पॉलिनोमियल बना के हम देख रहे हैं बेसिकली एम का वैल्यू कितना आ रहा है। तो कितना आया तुमको एम का वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा ना एस। सो एक आ रहा है। सो क्या हो जाएगा, देन एस कंटेन्स एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स, गलत बात। सेकंड कर रहा है इज ए सिंगलटन, या सही है। कंटेन्स एटलीस्ट फोर एलिमेंट, गलत। इज एम्प्टी, गलत। सो बी इज द राइट चॉइस। ओके, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर ध्यान से देखो तो कितना इजी है, बस तुमको सही डायरेक्शन में जाना है। और ये चीज़ें तुम्हें कैसे पता चलेगा, आप सपोज करो ये हमें कैसे पता चला कि इसको हम 3 की पावर x को m मानो, m एज्यूम करके तब बढ़ो। सो प्रॉब्लम जैसे जैसे सॉल्व करोगे वैसे वैसे तुम्हें पता चलेगा। यहाँ देखो तो कॉमन था, 3 की पावर m हर बार रिपीट हो रहा था, जिसको अगर डील करने में हमें काफ़ी परेशानी होती है अगर 3 की पावर x के टर्म में ही चलते तो। सो उसको m मान लिया, उसके बाद आसानी हो रहा है, देखो कितना आसानी से सॉल्व हुआ। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। उसको थोड़ा जूम इन कर दूं ताकि अच्छे से दिखे। नो नो, इतना भी नहीं करना है। चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये भी देखो 2020 में पूछा हुआ है जनवरी में। ओके, ये भी बस तुमको कन्वर्ट करना है इसको, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ओके, और क्वेश्चन करके ही पता चलेगा तुमको कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करना। ओके, सो यहाँ पे दे रखा है, पूछ रहा है द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ, एक इक्वेशन दे रखा है। सपोज करो कि उसको हम एफ एक्स एज्यूम कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है e⁴x प्लस e⁴ माइनस 4e⁴2x प्लस e⁴x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन दे रखा है। अब इसका पूछ रहा है रियल रूट कितना होगा, मीन्स x का वैल्यू बता दो जिसके लिए ये चीज़ इक्वल्स टू 0 हो जाए। ओके, तो देखो अगर e⁴x में सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होने वाला है। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पिछले वाले में भी, पिछले वाले में जो टेक्निक यूज़ की है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे कि एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम m इक्वल्स टू e⁴x, ये हम मान लेंगे। सो चलो e⁴x क्या हो जाएगा फिर, m⁴ हो जाएगा ना, e⁴x⁴ विच इज e⁴x। सिमिलरली m³ हो जाएगा e⁴3x और m² हो जाएगा e⁴2x। ओके, सो चलो रिप्लेस करते हैं सबको। अब मेरा f(x) क्या बन जाएगा, f(x) अब m में फंक्शन हो जाएगा ना। सो e⁴x को क्या लिख देंगे हम, m⁴ प्लस e⁴3x को क्या दे देंगे, m³ दे देंगे, माइनस 4 इंटू e⁴2x को m² प्लस e⁴x को m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब चलो इसको सॉल्व करना है हमको। ओके, अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। ओके, एक तो तरीका ये हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में, चलो उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले जनरल वे में जाते हैं।
ऐसा तुमको कभी भी दिखे क्यूबिक इक्वेशन और फोर्थ पावर इक्वेशन। ओके, तो हम लोग इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। ओके, इसका फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, इसका रूट खोजते हैं हम। ओके, यहाँ तुम्हें एक चीज़ जानना जरूरी है, वो क्या है कि फैक्टर किसे कहते हैं। ओके, सो इसको थोड़ा देर के लिए होल्ड करते हैं और फैक्टर के बारे में जानते हैं। सो फैक्टर कुछ ऐसा होता है, सपोज मतलब नोट पॉइंट के तौर पर ले लो इसको। ये क्या है, सपोज अल्फा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स एक्स माइनस अल्फा जो होगा, ये इफ एंड ओनली इफ है, इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। और तुम बोल सकते हो कि एक्स माइनस अल्फा डिवाइड्स एफ एक्स। ओके, जैसे एग्जाम्पल से देखो, सपोज करो एक इक्वेशन दे रखा है, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लेके चलते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3x+2 दे रखा है इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब इसका एक रूट क्या है, 1 है ना। x की जगह 1 पुट करोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है। सो x इक्वल्स टू 1 इज रूट है यहाँ। सो हम बोल रहे हैं कि इसको अगर सही तरीके से लिखे तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, x-1 टाइम्स सम फंक्शन g(x) लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे और मैं एक चीज़ और लिख सकते हो इसके डेफिनेशन में, फैक्टर के डेफिनेशन में। फैक्टर की बात कर रहे हैं अगर तो और करके ये भी लिख सकते हो तुम कि फैक्टर बोलने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे तुम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक्स माइनस अल्फा फैक्टर है ना, सो यहाँ और में ऐसे भी लिख सकते हो तुम, एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा टाइम्स जी एक्स। ओके, वेयर जी एक्स जो होगा हैव डिग्री, हैव 1 लेस डिग्री देन एफ एक्स। ओके, एफ एक्स से 1 डिग्री कम होगा क्योंकि उसमें से एक एक्स निकाल दिए ना बाहर हम, एक्स माइनस अल्फा। सो इस तरीके से देख सकते हो तुम। ओके, फैक्टर का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एक्स इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसको देखो, इसको तुम अगर फैक्टराइज करने चलो तो अभी बताया हम इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। -3 को हम कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने पर जीरो दे दे। तो चलो -3 को क्या करेंगे हम, -2 एंड -1 इस तरीके से ब्रेक कर दिए। अब ध्यान से देखो तो -2 और -1 को अगर ऐड करोगे तो -3x आ जा रहा है। ओके, बट दोनों को अगर प्रोडक्ट करोगे तो 2 दे दे रहा है। सो इस तरीके से ब्रेक करना है हमको। सो चलो x-2x-x+2, अब इन दोनों में से x को अगर कॉमन ले तो क्या बचेगा मेरे पास, ये सॉरी x² है ना, सॉरी x को कॉमन ले तो x बचेगा और इधर से 2 बचेगा।
और इधर से अगर -1 को कॉमन ले तो x-2 बचेगा। सो x-1 इंटू x-2, ये कॉमन है ना दोनों में। सो x-2 को अगर कॉमन लिए तो यहाँ से x आएगा, यहाँ से -1 आएगा, जो कि यहाँ लिख दिया है। सो देखो f(x) को हम लिख लिए ना, x-1 फैक्टर में आ जा रहा है ना, और g(x) का काम कौन कर रहा है, x-2 कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है यहाँ पे। चलो आ जाते हैं प्रॉब्लम में। और ये छोटा छोटा नोट्स थ्योरी हम लोग प्रॉब्लम के साथ ही सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो चलो यहाँ पे अब इस f(x) पे ध्यान दो, कंसंट्रेट करो। ये f(x) क्या है, ये मेरा fm जो था, फंक्शन इन m क्या था, m⁴ प्लस m⁻³ -4m² प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, m4 m3 -4m² प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो, कभी भी क्यूबिक और फोर्थ पावर का इक्वेशन दिया हो तो इसका रूट निकालना उतना, मतलब कम से कम एक रूट तो निकाल सकते हो। वो हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मतलब m का वैल्यू रख के देखो, वो आसानी से निकल जाता है। एग्जाम में उतना हार्ड नहीं देगा कि m का वैल्यू 5 आ रहा हो या 3/2 5/2 कुछ फ्रैक्शन में आ रहा हो भयानक, ऐसा नहीं। यहाँ पे तुमको बस +-1 को चेक करना है रख के, +-2 को चेक करना है, एंड +-3 को रख के चेक करना है, बस इतना में तो आ ही जाता है। तो चलो m की जगह 1 रख के हम, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा 2, और यहाँ से एक 1 मिलेगा 3, एंड एक 1 यहाँ है 4। सो पॉजिटिव में 4 मिल रहा है और नेगेटिव में भी 4 मिल रहा है, सो कटफट के 0 आ रहा है। सो m=1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, सेटिस्फाइज fm=0। इट मीन्स क्या, m=1 इज अ रूट। इस पॉलिनोमियल का रूट हो गया m=1। अब क्या करेंगे हम, m=1 रूट हो गया तो अभी अभी क्या पढ़े हम, m-1 कहीं ना कहीं फैक्टर होगा इसका, implies m-1 is a factor of fm। सो हम fm को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, m-1 इंटू समथिंग gm, वेयर gm का डिग्री 1 घट जाएगा fm से। ओके, सो चलो लिखने की कोशिश करते हैं। इसको लिखने का एक टेक्निक है, क्या टेक्निक है, सो मेरा fm क्या है, fm क्या है, m⁴ m³ -4m² प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये m दे रखा है। ओके, अब आ जाओ, यहाँ पे हमको ये दे रखा है कि m-1 फैक्टर है। अब तुमको क्या करना है यहाँ पे, सिंपली देखो, हमको इसको ध्यान दो, पहले एक एक को सॉल्व करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। m4 लाना है, यहाँ पे m गिवन है, सो इधर किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमको, mq से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा m4, तो इसका काम हो गया। बट एक एक्स्ट्रा टर्म आ जा रहा है -mq, लेकिन यहाँ चाहिए हमको +mq। सो -mq मेरे पास है, +mq कैसे आएगा, जब 2 mq जोड़ेंगे ना एक्स्ट्रा। सो यहाँ क्या करेंगे, +2m² लिख देंगे। ये क्यों लिखे, क्योंकि अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2m² को m के साथ तो 2mq देगा, और यहाँ से आ रहा है हमको क्या, -mq। सो 2mq में से mq गया तो mq, सो इसका भी काम हो गया। बट लेकिन हमको एक फिर एक्स्ट्रा टर्म आ जा रहा है, वो क्या आ रहा है, वो एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, अगर ध्यान से देखो तो वो एक्स्ट्रा टर्म तुम्हें दिख रहा होगा, ये आ रहा है m2m² को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें सो -2m² एक्स्ट्रा आ रहा है। लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है हमको, -4m² का। सो इसके लिए हम इससे मल्टीप्लाई करना होगा कुछ चीज़ से, किससे करें, -2m से करें ना,
-2m² पहले से था और -2m से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर इसका इससे, सो -2m² फिर आ गया, ये चीज़ -4m² हो गया। बट एक एक्स्ट्रा आ जाएगा इसको इसको मल्टीप्लाई करने पे, -2m और -1 को भी चीज़ 2m, 2m एक्स्ट्रा है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए है, इसका तो काम हो गया, m चाहिए, यानी एक m घटाना होगा, हमको सब्सट्रैक्ट करना होगा एक m। सो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो m आ जाएगा, नहीं +m नहीं, हमको -m से करना होगा यहाँ, बिकॉज एक m घटाना था ना, क्योंकि यहाँ -2m और -1 को मल्टीप्लाई करने पर 2m आ रहा था, रिक्वायरमेंट एक m का है। सो एक m घटाने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई किए m को, सो एक m हट गया और यहाँ पे आ गया +1 जो कि यहाँ चाहिए, हो गया। अगर ये चीज़ समझ में ना आया हो तो तुम सिंपल इस मेथड से जा सकते हो, कैसे, m-1 लिखो डिवीजन वाले मेथड से। ओके, ऐसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो। इसको mq लिखा, सो m4 -mq आया, सब्सट्रैक्ट कर दो, ये कट गया, ये दोनों को जोड़ के क्या आया, 2mq आ गया ना। अब क्या करेंगे यहाँ, यहाँ हम अब 2m² से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2m² से मल्टीप्लाई करो होगा और ये बाकी ऊपर वाले को लिख दो, जैसे डिवीजन करते हैं हम लोग, 2m² से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 2mq -2m², ये कट गया, ये क्या है, -2m² +m+1। ओके, अब क्या करें हम, अब सिंपल -2m से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2m² +2m। ओके, ये कट गया और m में से 2m माइनस करोगे तो -m आएगा, +1 आएगा। अब क्या करें हम, -1 से मल्टीप्लाई करो, so, अगर -1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, -m +1। अब सब्सट्रैक्ट करोगे दोनों कट गया, सो दिस, और ये को मल्टीप्लाई करने पे वो आ जाएगा। और ध्यान से देखो तो मेरा भी वही आया है, m³ +2m² -2m। हम भी कर यही रहे हैं लेकिन इतना लिख नहीं रहे हैं। ओके, अगर दोनों को ध्यान से कंपैरिजन करो और एक बार और देखो क्या किया हमने, सो तुम्हें पता चल जाएगा। ओके, सो चलो हम fm को कुछ इस तरीके से लिख दिए, fm को हम इस तरीके से लिख दिए, m-1 इंटू mq +2m² -2m-1। ओके, हमको क्या चाहिए, इसका रूट चाहिए, रूट, रूट ही चाहिए था ना, क्वेश्चन में क्या चाहिए था, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, रियल रूट चाहिए। ओके, अब आ जाओ, अब इसका रूट अगर पता करना है, क्यूबिक इक्वेशन का रूट, तो क्या बोले हम, क्यूबिक और फोर्थ डिग्री का क्वाड्रेटिक की इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल दे रखा हो तो उसका रूट कैसे निकालेंगे। क्यूबिक का खैर तो मेथड है, वो बाद में पढ़ेंगे, बट इसको भी हीट एंड ट्रायल से जा सकते हो। m का वैल्यू 1 2 -1 -2 रख के देखो, यहाँ अगर m का वैल्यू तुम 1 रखते हो यहाँ, सो यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 2 3 एंड इधर 3, तो m इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है अगर इसको देखो तो यहाँ से भी एक हमको m-1 मिलने वाला है फैक्टर इसमें से। ओके, अच्छे से देख लो इसको, मेरे पास है एक्चुअली, मेरे पास क्या है, mq +2m² -2m-1 है। इसको m इक्वल्स टू 1 क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड, इट मीन्स m-1 क्या है,
फैक्टर है इसका, फैक्टर है तो इसको क्या लिख दें हम, इसको कुछ m-1 टाइम्स लिखना है हमको। अब देखो यहाँ एम क्यू है ना, सो कैची से मल्टीप्लाई करें इसको, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एम क्यू आ जाएगा, बट एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है माइनस एम स्क्वायर, लेकिन यहाँ चाहिए हमको 2m², तो हमको यहाँ पे 3m² ऐड करना होगा। ओके, सो +3 m से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 3m² देगा, तो दे दिया 3m², तो इसका भी काम हो गया। बट यहाँ अगर -1 को मल्टीप्लाई करोगे 3m से तो -3m आ रहा है, लेकिन चाहिए हमको +2m। उसके लिए क्या करना होगा, एक m जोड़ना होगा, तो +1 किए तो एक m जुट गया एंड -1 आ गया, जो कि इसको भी डील कर दिया। इसको तुम डिवीजन से भी जा सकते हो जैसे ऊपर में किया। तो चलो एफ एम मेरा फाइनली क्या आ गया, एफ एम पहले से m-1 था, एक और m-1 निकला बाहर, और बच गया m² + 3m+1। अब इसका निकालना रूट तो आसान है, इसका रूट होगा भी कि नहीं ये किससे देखेंगे हम, श्रीधराचार्य मेथड से देखेंगे, यानी डी से देखेंगे। पहले डी क्या रहा है, डी क्या आएगा इसका, b² यानी 9 - 4a × c = 5, या तो इसका रूट आएगा, 2 रूट यहाँ से आएगा इसका। ओके, बट ये मत भूलना क्या हम एम को क्या लेके चले हैं, एम क्या है मेरा, ऊपर करके देख लो, e⁻x को माने है ना एम। देखो यहाँ m क्या माने, हम e⁻x को माने, ये चीज़ हमेशा याद रखना। सो m क्या आएगा यहाँ दो, एक तो 1 आ गया रूट इसका, अब यहाँ से क्या रूट आएगा, सो उसको तो डायरेक्ट लिख दो -b ± √d/2 ऐसे, यहाँ d = 5 आया, यानी -b -3 ± √5/2। अब देखो एक बात देखो, m क्या आ रहा है, -3 + √5/2, -3 - √5/2। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि निगेटिव क्वांटिटी है ये चीज़। ओके, और m क्या है, e⁻x है, जो कि हमेशा 0 से बड़ा होता है। सो ये m का पॉसिबिलिटी तो गया ही गया। अब इसका बात करो, अगर ध्यान से देखो तो ये भी नेगेटिव है, और √5 क्या है, 2 और 3 के बीच में, 3 से छोटा है, उसमें से 3 घटा रहे हैं, सो ये भी नेगेटिव है, तो ये भी गया है, ये भी नहीं हो सकता है m का वैल्यू। ओके, तो m का वैल्यू क्या है, बस यहाँ से देखो एफ एम में रूट क्या आया, रूट आया m = 1। ओके, इट मीन्स e⁻x = 1, सो x = व्हाट, 0 ना, e⁻01 देता है, सो यही एक रूट आया। सो क्या होगा इसका आंसर बताओ, द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ इक्वेशन, कितना आ रहा है रूट इसका, ओनली 1 आ रहा है। ओके, सो बी इज द सेकेंड इज द करेक्ट आंसर इसका। तो अब एक क्वेश्चन और बचता है, उसको आगे के लेक्चर में करते हैं हम, जब ये तो जनवरी वाला हो गया, और सेकंड जो बाद वाला पूछा गया क्वेश्चन है, इट मीन्स जो सितंबर में पूछा गया है, 2020 में ही सितंबर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आया है, 5-6 क्वेश्चन और हैं, सो उसके साथ कर लेंगे ये क्वेश्चन को, ये जो एक क्वेश्चन रह रहा है मेरा। ओके, इसको सितंबर वाले के साथ कर लेंगे। ओके, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी। सो थैंक यू, आई होप कि तुम्हें वीडियो समझ में आया होगा, प्रॉब्लम सॉल्व किए वो समझ में आया होगा तुम्हें, एंड कुछ सीखने को मिला होगा, नया नया टेक्निक सीखने को मिला होगा। एंड हम आशा करते हैं कि आगे फिर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए सेम पैटर्न पे, सो तुम गलती ना करोगे और सॉल्व कर दोगे। ओके, थैंक यू।